चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेराफॉर्म का अगला टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम है हमारा टेराफॉर्म वेरिएबल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे समझे कि जिस भी इंडस्ट्री के अंदर टेराफॉर्म का टॉपिक यूज़ हो रहा होगा तो वहाँ पे वेरिएबल टर्म्स यूज़ होना ही होना है। हालांकि आप बिना वेरिएबल के भी अपना काम कर सकते हैं टेराफॉर्म पे, लेकिन अगर आप बिना वेरिएबल के काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटर जो टास्क है वो बहुत लेंदी हो जाता है। और अगर आप वेरिएबल कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर टास्क आपका रिड्यूस हो जाता है। समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सीनियर ने आपको एक टास्क असाइन किया कि AWS क्लाउड में जाके कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं वाया टेराफॉर्म। तो मान लीजिए उस रिसोर्सेज के लिए आप क्या करेंगे, टेराफॉर्म इंस्टॉल करते हैं किसी सर्वर पे, फिर आप फाइल बनाते हैं जिसका एक्सटेंशन आप TF रखते हैं, उसमें पैरामीटर डिफाइन करते हैं, राइट, लाइनें वगैरह। और पता लगता है कि वो रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए 100 लाइन्स आपने लिख डाले पूरे के पूरे। लेकिन अगर आप वहीं पर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो अगर आप वेरिएबल कॉन्सेप्ट यूज करें तो हो सकता है 20-25 लाइन में आपका काम हो जाए। तो 20-25 लाइन टाइप करना, इसका मतलब जहां पे 100 लाइन टाइप कर रहे थे वहां 20-25 लाइन में काम हो जाता है वेरिएबल कॉन्सेप्ट यूज करने से। इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आपका रिड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से अब समझते हैं कि एक्चुअल में वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल कुछ भी नहीं होता दोस्तों, एक वर्ड, कॉन्टेक्स्ट या लॉजिकल नेम को ही हम वेरिएबल कहते हैं, जिसकी वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। तो ऐसा वर्ड, ऐसा कॉन्टेक्स्ट, ऐसा लॉजिकल नेम जिसकी वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिटेल में समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, राइट, और उस कंपनी का एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर क्या, एक वर्ड है, राइट, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक लॉजिकल नेम है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जो भी करंट टाइम में प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, इस वर्ड का वही वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर अभी हैरी है, तो हैरी क्या हो गया, सॉरी, ये प्रोजेक्ट मैनेजर क्या हो गया, ये एक वर्ड हो गया, एक कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक लॉजिकल नेम हो गया, जिसकी वैल्यू क्या है, हैरी है, राइट। लेकिन कल को अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैरी है वो चेंज हो गया, कोई और आ गया, नताशा, तो वैल्यू क्या हो गई इस वर्ड की, प्रोजेक्ट मैनेजर जो यहां पर मैं टाइप किया हूं, ये वर्ड, ये कॉन्टेक्स्ट, ये लॉजिकल नेम, इसकी वैल्यू अब चेंज हो गई। इसका मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर जो वर्ड है उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, इसलिए हम इसे वर्ड ना बोल के, कॉन्टेक्स्ट ना बोल के, लॉजिकल नेम ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो सिंपल भाषा में वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा लॉजिकल नेम है जिसकी वैल्यू फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। बात खत्म। चलो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा IT इंडस्ट्री में वेरिएबल का यूज करने से और क्या क्या बेनिफिट होते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग अपने टेराफॉर्म के एग्जाम्पल के साइड। चलो, जो भी बंदे अगर डेवलपमेंट बैकग्राउंड से होंगे उन्हें वेरिएबल टर्म बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हालांकि मैंने लिनक्स जब टॉपिक कवर किया था वहां पे वेरिएबल टॉपिक आप लोगों को बताया था, वेरिएबल का यूज केस बताया था। एनसिबल के टाइम पर भी मैंने बताया था वेरिएबल के बेनिफिट्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को टेराफॉर्म में बताऊंगा वेरिएबल को किस तरीके से यूज किया जाता है और वेरिएबल आने से और क्या क्या बेनिफिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डेवलपर है, राइट, वो डेवलपर क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की कोडिंग कर रहा है। अब कोडिंग कर रहा है, मान लीजिए उसने 2000-3000 लाइन की कोडिंग करनी है। अब उस कोडिंग में कोई एक ऐसा पैरामीटर है जो बार बार उसे टाइप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लाइन मैंने यहाँ पे आपके सामने टाइप किया, ये लाइन डेवलपर को बार बार टाइप करना पड़ता है, 500, 600, 700, 800, 1000 बार टाइप करना पड़ता है। तो अगर आप सोचें, ये लाइन 1000 बार अगर डेवलपर टाइप करता है अपनी कोडिंग के अंदर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर डेवलपर यहां पर क्या करे, ये जो टाइप कर रहा है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को किसी लॉजिकल नेम के आगे, किसी लॉजिकल नेम में ऐड कर दे, बोले तो वेरिएबल में ऐड कर दे, और
500-600 बार ये लाइन को टाइप ना करके वो छोटी सी वैल्यू को कॉल कर, छोटी सी वेरिएबल नेम को कॉल कर ले। जैसे मैंने यहां पर क्या किया, एक एबीसी, एबीसी क्या है, एक लॉजिकल नेम है, एक वर्ड है, एक कॉन्टेक्स्ट है, या आप वेरिएबल बोलो तो भी चलेगा, राइट। ये एबीसी एक वेरिएबल हो गया और ये वैल्यू हो गई। तो ये बड़ी सी वैल्यू को क्या किया, एक छोटे से लॉजिकल नेम में ऐड कर दिया, राइट। अब कल को क्या होगा, डेवलपर 500-600 बार ये वैल्यू को ना कॉल करके क्या करेगा, इस वेरिएबल को कॉल कर लेगा, इस लॉजिकल नेम को। अब कल को अगर डेवलपर को, अगर मान लीजिए डेवलपर अगर यहां पे वेरिएबल कॉन्सेप्ट यूज ना करे, तो अगर कल को ये वैल्यू में कुछ चेंजेस करना है तो उसे 500-600 लाइन में चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन वेरिएबल कॉन्सेप्ट को अगर डेवलपर यूज करे तो पता क्या फायदा होगा, 500-600 बार तो उसने इस वेरिएबल नेम को, 3 वर्ड के नेम को यूज कर रहा है। अब कल को अगर ये वैल्यू में कुछ चेंजेस करना है, जहां पर उसने ये वेरिएबल और ये वैल्यू डिफाइन किए, उसी लाइन में बस जाके चेंज कर दे, सारे लाइन में अपने आप रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है, राइट। तो इसी तरीके से वेरिएबल हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं कि कोई लंबी लंबी लाइन को बार बार ना टाइप करके हम एक छोटा सा वेरिएबल बनाते हैं, उसके बैकएंड में वो वैल्यू सेट कर देते हैं और उस वेरिएबल नेम को बार बार कॉल कर लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि टेराफॉर्म में वेरिएबल को किस तरीके से यूज किया जाएगा। तो एक एग्जांपल के तौर में मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको एक टास्क असाइन किया कि ईडब्ल्यूएस में जाके एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है वाया टेराफॉर्म। आप कैसे करोगे, आप सिंपल आप क्या करते हो, एक फाइल बनाओगे। बता देता हूं मैं यहां पे आप लोगों को। VIM से आपने एक फाइल बनाना है, AWS कोई भी फाइल का नाम ले लें, एक्सटेंशन क्या रखना है, .tf। फिर आप क्या करेंगे, इंस्टेंस टाइप t2.micro, ठीक है। फिर उसके बाद आपने AMI आपने डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल AWS AMI-123 जो भी है आपने डिफाइन कर दिया। फिर जोन US-East-1A आपने डिफाइन कर दिया। फिर सिक्योरिटी ग्रुप आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है, dev-sg। अब आप क्या करेंगे, फाइल को सेव करके बाहर आएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेराफॉर्म प्लान और टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाएंगे। अब क्या करेगा, AWS में जाएगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करके आ जाएगा, राइट। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन अब अगर आपके बॉस ने आपसे बोला कि एग्जिस्टिंग इंस्टेंस का टाइप चेंज करना है, AMI चेंज करनी है, जोन चेंज करनी है और सिक्योरिटी ग्रुप भी चेंज करनी है, क्या करते हैं आप, दोबारा से आप उस रिसोर्स फाइल के अंदर जाएंगे, इंस्टेंस का टाइप t2.micro से चेंज करेंगे, जो भी आपका बॉस ने, आपके सीनियर ने आपसे जो बोला है। AMI आप चेंज करेंगे, जोन आप चेंज करेंगे, ग्रुप आप चेंज करेंगे। बहुत बढ़िया, आपके पास आंसर है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं इस फाइल के अंदर, जो फाइल हमने बनाया VIM से हमने जो फाइल बनाया aws.tf, इसके अंदर अभी एक रिसोर्स नहीं 10 रिसोर्स और हों इसी टाइप से क्या हो, 10 रिसोर्सेस और भी हैं, और आपके बॉस ने बोला कि इन 10 रिसोर्सेस का भी चेंज करना है। अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कोई बात नहीं, हम 10 रिसोर्स में भी वैल्यू चेंज कर देंगे, मतलब 40 लाइन आप चेंज करोगे, राइट। एडमिनिस्ट्रेटर का टास्क बढ़ गया। अगर मैं यहां पे वेरिएबल कॉन्सेप्ट यूज कर लूं तो मुझे 40 लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल में। मैंने यहां पे वेरिएबल, सबसे पहले मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, जैसे वेरिएबल नेम VM, उसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी t2.micro, परफेक्ट। अगला वेरिएबल बनाया मैंने, कुछ भी नाम ले लिया, इमेज ले लिया मैंने, उसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी क्या, AWS AMI-1234, परफेक्ट। अगली वैल्यू मैंने एजेड, वेरिएबल आप सिंगल लेटर में भी सेट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। यहां पर मैंने लिया US-East-1A, परफेक्ट।
उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप मैंने शॉर्ट 2 लेटर मैंने लिया SG, उसकी वैल्यू मैंने डेव हाइफन SG, परफेक्ट। तो मैंने ये वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू ये वेरिएबल, इसकी वैल्यू ये, राइट। अब मैं क्या करूंगा पता है, जब मैं रिसोर्स बनाऊंगा तो यहां पर रिसोर्स में जो मैंने यहां पे डिफाइन किया ना इंस्टेंस टाइप, और इंस्टेंस टाइप में मैंने यहां पे वैल्यू डायरेक्ट दे दी। मैं यहां पे वैल्यू नहीं दूंगा, वेरिएबल को कॉल करा दूंगा। कैसे बता देता हूं, ये लो। हालांकि टेराफॉर्म में वेरिएबल कॉल कराने के लिए आपको पहले वेर डॉट के बाद वेरिएबल नेम देना होता है, राइट। जैसे वेरिएबल नेम क्या है VM, तो यहां पर आपको वेर डॉट फिर वेरिएबल नेम आएगा। तो अब इसे इंस्टेंस टाइप, अब इसे यहां पे मैंने वेरिएबल कॉल कराया, वैल्यू यहां से पिक कर लेगा, राइट। इसी तरीके से मैं नीचे वाले में भी ऐसे ही करूंगा, वेर डॉट वेरिएबल नेम क्या इमेज, ऐसे मैं यहां पे भी करूंगा, वेर डॉट वेरिएबल नेम क्या AZ, यहां पे भी करूंगा, वेर डॉट SG। और आगे आपके जो 10 रिसोर्स है ना, उन रिसोर्स में भी आप यही करके चलेंगे, राइट। तो फर्स्ट टाइम ही आपको जो मेहनत लगनी है वो लगनी है, उसके बाद आपको नहीं लगनी दोस्तों। ये लीजिए, ठीक हो गया। तो ये मैं डिलीट कर देता हूं। इस तरीके से आपका 1 रिसोर्स, 2 रिसोर्स, 3 रिसोर्स, इसी तरीके से 10 रिसोर्स है। अब आपने एक बार ही मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इस फाइल को अप्लाई करूं तो क्या होगा, सारे रिसोर्स जाके AWS में बनेंगे। सब रिसोर्स क्या है, इंस्टेंस है, और उनका टाइप क्या होगा, T2.micro, इमेज यही होगी, जोन यही होगा, और सिक्योरिटी ग्रुप भी यही होगा। अब अगर आपके बॉस ने आपसे बोला कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उनका, उन रिसोर्स ने जो भी बनाया था, इंस्टेंस बनाया था, उसका टाइप चेंज करना है, इमेज चेंज करनी है, जोन चेंज करनी है, सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करनी है। तो आपको 10 रिसोर्स में जाकर किसी भी लाइन में जाके कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने वेरिएबल जहां पे डिफाइन किया वहां जाके चेंज कर दो। बोले तो 4 लाइन के चेंज करने से ही काम आपका हो जाना है। तो ये देखो यहां पे टाइम बच गया आपका, राइट। तो यही तो बेनिफिट है। चलो थोड़ा सा और एक बेनिफिट आपको बता देता हूं वेरिएबल टर्म्स को यूज करने से। अगर आप वेरिएबल टर्म्स यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा सिक्योरिटी भी मेंटेन करके आप चल रहे हो। कैसे, समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रिसोर्स फाइल लिखी, ठीक है। अब ये रिसोर्स फाइल है, अगर आप वेरिएबल टर्म्स यूज नहीं किए तो आप लोग क्या करोगे, इंस्टेंस टाइप के आगे क्या लिखोगे, पूरी वैल्यू लिख दोगे T2.micro, AMI के आगे भी इमेज ID लिख दोगे, जोन के आगे भी जोन पूरी लिख दोगे, US-East 1 है, मतलब पूरी वैल्यू आप लिख दोगे। अब आपकी कंपनी में आपका जूनियर ज्वाइन हुआ, आपने अपने जूनियर को फोन करके बोला कि भाई एक काम करना, टेराफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर है उसको लॉग इन करना, इस पर्टिकुलर पाथ में एक AWS.tf फाइल रखी हुई है, उसको प्लान चला के अप्लाई कर देना। आपको पता है उसके अंदर क्या है, ठीक है। लेकिन आपका जूनियर गया, सर्वर लॉग इन किया, उसने अप्लाई तो करना था ही, लेकिन वो साथ के साथ क्या किया, उस फाइल को ओपन करके देख लिया, मतलब सारी वैल्यू उसने पढ़ ली। मैं नहीं चाहता था मेरा जूनियर इस फाइल की वैल्यूज को जाने, अभी नया नया ज्वाइन किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेसी खत्म हो गई आपकी। आप क्या मेंटेन करके रखना चाहते थे, राइट। तो अगर आप वेरिएबल टर्म्स यूज करें तो आप सिक्योरिटी भी मेंटेन कर सकते हैं। कैसे, बताता हूं। देखो वेरिएबल, यहां पर हम लोग टेराफॉर्म में जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, वो हम चाहे तो रिसोर्स फाइल में भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वेरिएबल फाइल ही हम अलग रखते हैं। हम क्या करें, रिसोर्सेज की फाइल अलग बनाए, वेरिएबल की फाइल हम अलग बनाए।
तो अगर मैं वेरिएबल टर्म्स यूज करूं तो मैं रिसोर्स की फाइल अलग रखूंगा और वेरिएबल वाली फाइल ये अलग रखूंगा, और वेरिएबल वाली फाइल को सिक्योर करके रखूंगा। मैं अपने जूनियर को बोलना ही नहीं है कि वेरिएबल फाइल मेरे पास है, मैंने सिर्फ उसे क्या बताया, रिसोर्स फाइल पड़ी हुई जाके अप्लाई कर दे। अब अगर वो रिसोर्स फाइल को ओपन कर भी लेता है कोई टेंशन नहीं, वैल्यू तो मेंशन है ही नहीं, और वेरिएबल फाइल तो मैंने अलग रखी है सिक्योरिटी लगा के। परफेक्ट। चलो, तो इसी तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स आपको करके दिखाता हूं तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तो थ्योरी में जो भी था सब बढ़िया था, थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो जाएगी अगर कुछ मिस हो रहा होगा तो ये मेरा बना बनाया टेराफॉर्म सर्वर रेडी है, मेरे को सिर्फ इसे कनेक्ट करना है। चलो, ये देखो इस फाइल में क्या है, ध्यान से देखें। एक रिसोर्स बना रहा, रिसोर्स का नाम न्यू, AMI ID मैंने डायरेक्टली मेंशन कर रखी है, इंस्टेंस टाइप भी मैंने मेंशन कर रखा है, टैग मैंने क्या दे रखा, न्यू हाइफन इंस्टेंस। परफेक्ट। अगला रिसोर्स क्या कर रहा, अगले रिसोर्स भी इंस्टेंस बना रहा, इसका नेम क्या है, ओल्ड, AMI ID मैंने मेंशन कर रखी है, टाइप भी मैंने मेंशन कर रखी है। अगर मैं इसे अप्लाई करूं तो क्या करेगा, ये यहाँ पे मैंने रीजन दे रखा है यूएस ईस्ट 1 है, बोले तो नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में जाएगा, 2 इंस्टेंस बना के आएगा, एक का नाम न्यू हाइफन इंस्टेंस रखेगा, दूसरे का नाम क्या रखेगा, ओल्ड हाइफन इंस्टेंस। ये मैंने टैग सेट कर रखा है। चलो रन करके दिखाता हूं। रन करने से पहले मैंने नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में जाते हैं, कोई इंस्टेंस यहां पर अवेलेबल नहीं है। टेराफॉर्म प्लान, राइट, टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हैं। यस, डन, बन गया ये। परफेक्ट। चलो, अब अगर मुझे यहां पर इंस्टेंस टाइप चेंज करनी है, इमेज चेंज करनी है और वेरिएबल टर्म्स नहीं है तो क्या करूंगा, यहां पर भी मैं इंस्टेंस टाइप चेंज करूंगा, इमेज आईडी चेंज करूंगा, इस लाइन इस वाले रिसोर्स में भी चेंज करूंगा, इधर भी चेंज करूंगा। अभी तो सिर्फ 2 ही पैरामीटर हैं, 10-10 पैरामीटर होंगे तो 10-10 चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स यूज करूं तो देखो कितना अच्छा होगा, है ना। वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं अब देखना ध्यान से। अभी मैं रिसोर्स वाली फाइल में ही वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं, आगे बताऊंगा कि एक अलग से फाइल में कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, राइट। तो वेरिएबल डिफाइन करने का जो पैरामीटर है वो ये है। सबसे पहले वेरिएबल आएगा, ये प्री डिफाइन है। उसके बाद अब आप वेरिएबल का नाम लिखें। वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं चाहूं तो सिंगल लेटर दे सकता हूं या नंबर मल्टीपल लेटर में भी दे सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि मैं यहां पर मल्टीपल लेटर में अभी देके चल रहा हूं। मैंने यहां पे दिया इंस्टेंस टाइप, उसके बाद ये ब्रैकेट आपको लगाना है। उसके बाद वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी आपको यहीं पे डिफाइन करनी है। कैसे डिफाइन करेंगे, डिफॉल्ट, और यहां पे वैल्यू दे देनी है। तो मैंने यहां पे वैल्यू दे दी, जैसे अभी मेरा जो एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है उसका टाइप क्या, t2.micro। तो यहां पर मैं वैल्यू दे देता हूं t2.small। परफेक्ट,
और ये मेरा एक वेरिएबल बन गया, इंस्टेंस टाइप वैल्यू ये। चलो अगला वेरिएबल भी बना देते हैं हम लोग यहां पर, और अगले वेरिएबल का नाम यहां पे मैंने रखा इमेज। डिफॉल्ट इमेज आईडी। अभी ये वाली जो इमेज आईडी है ना, ये अमेजोन की इमेज आईडी थी, अभी मैं रेडिट की एएमआई ले लेता हूं। कैसे लेंगे, लॉन्च इंस्टेंस में चलता हूं, यहां से ले लेता हूं। ये लो, ये लो। तो ये देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम इंस्टेंस टाइप वैल्यू ये रखा, ये एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम इमेज वैल्यू ये रखा, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा पता है, यहां पर वेरिएबल कॉल कराऊंगा। कैसे वेरिएबल कॉल कराते हैं, देखो ये ध्यान से देखना। वेरिएबल कॉल कराने के लिए सबसे पहले वेर आएगा, डॉट, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो ये वेरिएबल का नाम है इमेज, ये देखिए ऊपर मैंने जो सेट किया, ऐसे नीचे कर लेते हैं भाई। वेर डॉट वेरिएबल का नाम इंस्टेंस टाइप वाला ये ले लेते हैं। ये लो, परफेक्ट। ऐसे यहां पे भी कर लेते हैं। परफेक्ट। चलो अब देखो, सॉरी एक चीज हमने यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। वो गलती ये है कि डिफॉल्ट्स नहीं आता, डिफॉल्ट आता है ना। बाकी ये एरर बता देता मुझे। चलो अब रन करके देखते हैं। तो एक बार फिर से ओपन करता हूँ। देखो मैंने रिसोर्स में वेरिएबल कॉल किया है, वैल्यू यहाँ पे है। इसका मतलब अगर मैं इसे अप्लाई करूँ तो एग्जिस्टिंग इंस्टेंस का टाइप चेंज करेगा, इमेज भी चेंज करेगा। परफेक्ट, दिखाता हूँ मैं आपको। टेराफॉर्म प्लान करके भी आप देख सकते हैं। देखें T2 डॉट माइक्रो से T2 डॉट स्मॉल जा रहा है, राइट। प्लान से भी पता लग गया। अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। एग्जिस्टिंग क्या था वो भी देख लो एक बार। T2 डॉट माइक्रो है, परफेक्ट। डन हो गया।
चलो वेरीफाई करा देता हूँ, रिफ्रेश। ये देखिए हो गया t2.small। अब कल को चेंज करना है तो देखो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। सॉरी मैंने गलत फाइल ओपन कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्टेंस टाइप चेंज करनी है, इमेज चेंज करनी है, कोई टेंशन नहीं दोस्तों, वेरिएबल चेंज कर लो बस, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर चेंज कर दे, स्मॉल की जगह मीडियम कर दिया, मान लो मीडियम करना, ये लो इमेज आईडी यहाँ चेंज कर लो। मतलब वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दो, रिसोर्सेज में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। यही तो बेनिफिट है वेरिएबल का, है ना। यहाँ ना ही यहाँ चेंज करना ना ही यहाँ, ऐसे 10 और हो कहीं नहीं करना, टाइम बच गया। ये लो इस बारी उबंटू ले लेते हैं। टेराफॉर्म प्लान, यहीं से पता लग जाएगा देखो t2.small से कहाँ जा रहा, मीडियम, है ना। एक बार अप्लाई भी करके देख लेते हैं। चलो हो गया डन। ये रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देख लो परफेक्ट। चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी तो हमने वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे रिसोर्स वाली फाइल के अंदर ही, अब हम लोग वेरिएबल की फाइल ही अलग करते हैं, ठीक है। वेरिएबल की फाइल ही अलग कर देता हूं, तो यहां से वेरिएबल में हटा देता हूं। लो मैंने रिसोर्स फाइल में वेरिएबल कहीं नहीं रखा, परफेक्ट। चलो वेरिएबल की फाइल अलग बनाते हैं। तो VIM वेरिएबल फाइल का नाम मैंने लिखा वेरिएबल डॉट टी एफ। हालांकि आप वेरिएबल फाइल का नाम कुछ भी रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जब आप अप्लाई करेंगे बस इतना ध्यान रखना कि जहां पर रिसोर्स फाइल है वहीं पे वेरिएबल फाइल होना चाहिए। बोले तो जिस फोल्डर के अंदर रिसोर्स फाइल है वहीं पे वेरिएबल फाइल रखना बस। जैसे रिसोर्स फाइल कहाँ है, इस फोल्डर के अंदर है, तो रिसोर्स फाइल भी इस फोल्डर के अंदर और वेरिएबल फाइल भी इसी फोल्डर के अंदर रखना। वेरिएबल फाइल का नाम कुछ भी रखें कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब एक चीज बता दूं, पता है टेराफॉर्म की खास बात है,
रिसोर्स फाइल पे आपने कहीं मेंशन भी नहीं करना कि वेरिएबल फाइल कहाँ का नाम क्या है, क्या कहाँ पे रखा हुआ है, वो अपने आप पिकअप कर लेता है। ये स्मार्टनेस है टेराफॉर्म की। कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि आपने जब एनसिबल सीखा होगा तो आपने देखा कि एनसिबल में हम लोग डिफाइन करते थे कि वेरिएबल फाइल का नाम ये है, यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन टेराफॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है, उसकी अपनी खास बात होती है कि वो ऑटोमेटिक पिकअप कर लेता है, राइट। चलो, वेरिएबल फाइल का नाम कुछ भी रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि मैं वेरिएबल फाइल डॉट एक्सटेंशन डॉट टीएफ होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल ही नाम रखें, कुछ भी आप रख सकते हैं। हालांकि मैंने अभी यहां पर क्या नाम रखा, वेरिएबल। एक्सटेंशन तो हमें डॉट टीएफ लेके चलना ही होता है। चलो, इंस्टेंस टाइप डिफॉल्ट t2 डॉट माइक्रो, ये हो गया एक वेरिएबल, सॉरी, हाँ ठीक है, माइक्रो ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग में क्या है, मीडियम है, ठीक है। रन करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला वेरिएबल इमेज डिफॉल्ट इमेज ले लेते हैं हम लोग इस बार अमेजॉन की। चलो अब रन करते हैं, ठीक है। वेरिएबल तो यहाँ पर हमने पहले से कॉल करा रखा है, तो यहाँ कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बस हमने क्या किया, वेरिएबल डिफरेंट फाइल में रख दिया, बस, राइट। अभी एग्जिस्टिंग क्या है वो देख लेते हैं। t2 डॉट मीडियम, क्या डिफाइन किया, t2 डॉट माइक्रो, मतलब अप्लाई करेंगे तो मीडियम से हटके माइक्रो में चला जाना चाहिए। परफेक्ट। चलो करके देखते हैं भाई। टेराफॉर्म सीधे अप्लाई चलाते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि प्लान चला के अब भी आप देख सकते हो कि प्लान में ही बता देता है क्या होने वाला है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अप्लाई भी इसलिए चला रहे हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। डन, वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखें हो गया। चलो अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको। मैं चाहता हूं कि जब मैं टेराफॉर्म अप्लाई चलाऊं तो वैल्यू, वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, वो मेरे से टर्मिनल में मांग ले, है ना। हालांकि अभी हमने क्या कर रखा है, वेरिएबल फाइल के अंदर ही वैल्यू डिफाइन कर रखा है ना। मैं चाहता हूं कि सिर्फ वेरिएबल डिफाइन हो, वैल्यू टर्मिनल में मांग ले। तो आप पता क्या करो, डिफॉल्ट वैल्यू ही मत रखो, लो ये हटा दो। अब क्या होगा देखना, अभी दिखाता हूं, देखो क्या होगा। टेराफॉर्म अप्लाई, देखो क्या होगा। वेरिएबल तो कॉल हो रही है लेकिन वैल्यू कह रहा है टर्मिनल में दो। चलो दे के देखते हैं।
इंस्टेंस टाइप T2 डॉट लार्ज, ये लो। तो इस तरीके से इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि भाई मैं चाहता हूं कि वेरिएबल कॉल हो लेकिन वैल्यू तब मांगे जब मैं अप्लाई चलाऊं, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू ही मत डिफाइन करो। चलो डन हो गया, वेरीफाई कर लेते हैं। परफेक्ट। चलो अब चलते हैं वापस से और डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं दोबारा अगला एग्जांपल देखने के लिए। T2 डॉट माइक्रो, इसमें चलो अब एक चीज और दिखा देता हूं। मैंने आपसे बोला था कि जरूरी नहीं है वेरिएबल फाइल का नाम यही हो, कुछ और भी रख सकते हो तब भी वर्क करेगा, है ना। ये भी दिखा देता हूं, तो इसका नाम रीनेम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। DevOps.tf रख लिए। अब टेराफॉर्म अप्लाई करके देखते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो ये वर्क कर रहा। डन। परफेक्ट। चलो अब एक चीज और बता देता हूं। देखो क्या होता है पता है, इंडस्ट्री के अंदर रिसोर्स हमने इस फाइल पे रखा, वेरिएबल नेम हमने इस फाइल पे रखा। अब इंडस्ट्री में कहा जाता है कि वैल्यू, वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो डिफरेंट फाइल में रखो और वेरिएबल डिफरेंट फाइल में रखो। जैसे देखो अभी इस फाइल के अंदर क्या है, वेरिएबल भी है और वैल्यू भी है। कहा जाता है ये जो वैल्यू है ना ये डिफरेंट फाइल में रख दो, वेरिएबल इस फाइल पे रखो। समझाता हूं, देखो
डुप्लीकेट टैब ओपन किया मैंने, देखो उस फाइल का नाम मैंने रखा टेराफॉर्म डॉट टी एफ वैर, एक्सटेंशन टी एफ वैर सी होना चाहिए, मतलब इस फाइल के अंदर वैल्यूज रखेंगे, वेरिएबल इस फाइल के अंदर है तो वैल्यू इस फाइल के अंदर रखेंगे। देखो कैसे, जैसे वेरिएबल का नाम पहले लिखना पड़ेगा, इंस्टेंस टाइप जो भी वेरिएबल का नाम है इस, है ना, वैल्यू यहाँ लिख दो। जैसे मैंने वैल्यू लिख दिया T2 डॉट नैनो, ठीक है। अगला वेरिएबल क्या था, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, ये लो इमेज। चलो, और इस वाली फाइल से ना वैल्यू हटा देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू हमने कहाँ रखा, वैल्यू वाली फाइल अलग है, वेरिएबल वाली फाइल अलग है, और रिसोर्स की फाइल अलग हो गई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान रन करता हूं, ठीक है, तो ये मेरे से अभी यहां पर क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकना, डेवॉफ सॉरी, इसको वापस से मैं, अच्छा यहाँ पर मिस मैच हो गया है। इंस्टेंस टाइप, चलो अब यहाँ पर ये मेरे से वैल्यू क्यों मांग रहा है पता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर गए, देखो ये वापस से मैं यहाँ पे करता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने रखा T2 डॉट माइक्रो, और डिफ़ॉल्ट, चलो अब बताता हूँ क्या। इंडस्ट्री में ये जो टेराफॉर्म डॉट टी एफ वैर्स वाली फाइल है ना, इसको किस लेवल पे यूज़ करते हैं पता है, देखो क्या होता है। एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा मैंने कुछ लाइन को गलत बोल गया था, वापस से इसको रिकवर करता हूँ। देखो रिसोर्स यहाँ रखे, वेरिएबल हमने यहाँ रखा, राइट, वेरिएबल इस फाइल पे रखा, ये वेरिएबल नेम, इस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू ये है, इस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू ये है। तो जब हम इसे अप्लाई करते हैं, अगर हम इसे अप्लाई करेंगे इस रिसोर्स फाइल को, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू यहां से पिक करेगा, राइट, डिफॉल्ट वैल्यू यहां से पिक करेगा। लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कराना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसी डिमांड कंपनी में आ जाती है कि वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, उसको ओवरराइड करवानी है। ओवरराइड कराने के भी दो तरीके हैं, कि वेरिएबल वाली फाइल को ओपन करें और वैल्यू चेंज करते हैं, ओवरराइट हो जाएगी। लेकिन मैं वेरिएबल वाली फाइल के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू उसको चेंज भी नहीं करना चाहता, मैं एड ऑन ऐसा क्या कर दूं कि वेरिएबल वाली फाइल के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू वो ओवरराइट हो जाए। तो उसके लिए इंडस्ट्री ने टेराफॉर्म ने आपको ये वाली फाइल दी है, टेराफॉर्म डॉट टी एफ वैर कहा जाता है। इसके अंदर जो भी वैल्यू अगर आपने रख दोगे ना, तो वेरिएबल वाली फाइल से ओवरराइट हो जाएगा। देखो रन करके दिखाता हूं, इसमें क्या है T2 डॉट नैनो, डिफॉल्ट वैल्यू में क्या है T2 डॉट माइक्रो। अगर मैंने अप्लाई किया तो इसको पिक कर लेगा, इसको पिक नहीं करेगा, देखना अभी। लो ठीक है, ऐसे साइड रखते हैं, अब चलाते हैं। टेराफॉर्म प्लान करके ही दिखा देता हूँ, यहीं से समझ में आ जाएगा।
ये इसने क्या किया, अभी भी इस वाली फाइल को पिक कर लिया। एक मिनट रुकना, कुछ मिस्टेक हुआ है। ओ सेट, यहाँ पर गलती क्या हुई पता है? पहले भी गलती ये हुई यहाँ पर कि TF वैर्स कहाँ पर है, देखो होनी कहाँ चाहिए थी, इस फोल्डर के अंदर है ना। तो इसको मैं मूव करता हूँ TF वैर्स को इसके अंदर, अब प्रियोरिटी देगा, देखना टेराफॉर्म प्लान से ही पता लग जाएगा। देखो T2.micro से कहाँ जा रहा, नैनो पे। देखो इसने इस वाली फाइल को स्किप कर दिया, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे। तो एक तो ये पर्पस हो गया जो मैंने आपको बताया, एक वो पर्पस हो गया जो मैं आपको पहले बोल रहा था, वो भी करके दिखा देता हूँ, है ना। उस टाइम पर इसलिए नहीं चली थी क्योंकि फाइल डिफरेंट लोकेशन में थी। देखो वैल्यू मैंने यहाँ रखना ही नहीं है, ये लो वैल्यू मैंने यहाँ पे रखना ही नहीं है। अब देखो देखो मांगा, स्क्रीन में नहीं मांगा है ना। पहले उस टाइम पे क्यों मांग लिया था, क्योंकि terraform.tf वैर्स मैं किसी और लोकेशन में रख दिया था, है ना, होना इस लोकेशन में चाहिए थी। इसी तरीके से इंडस्ट्री में वेरिएबल वाली फाइल को सिर्फ वेरिएबल रखने के लिए यूज किया जाता है, और ये जो हमने अभी जो बताया terraform.tf वैर्स वाली फाइल के अंदर वैल्यू को रखने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर वेरिएबल, इसके अंदर वैल्यू। हालांकि ऐसे भी करते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू यहां रखते हैं और डिजायर वैल्यू यहां पे रखते हैं कभी कभी के लिए, है ना, क्योंकि प्रायोरिटी इसको देगा। तो अभी मैं यहां पे डिफॉल्ट वापस से कर देता हूं T2.large, ये लो। चलो परफेक्ट, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो, तो ये प्रायोरिटी किसको देता है, TF वैर्स को, राइट। अब एक चीज और दिखाता हूं, अगर TF वैर्स फाइल के अंदर कुछ भी पैरामीटर है तो इसको रीड ही नहीं करने वाला, इसको क्या करेगा, स्किप करता चलेगा, है ना। लेकिन अब इंडस्ट्री में यार TF वैर्स वाली फाइल तो हमें कभी कभी जरूरत पड़ेगी ना, कभी कभी डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइट करानी, हमेशा थोड़ी। हम तो चाहते हैं हमेशा डिफॉल्ट पिकअप करें। तो हमेशा अगर आप डिफॉल्ट पिकअप कराना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, TF वैर्स के अंदर ना वैल्यू रखिए ही मत, हटा दीजिए, लीजिए, है ना। अब करिए टेराफॉर्म प्लान करने से ही पता लग जाएगा, अप्लाई करने की अब जरूरत भी नहीं है। हालांकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अप्लाई करके देख लीजिए, टाइम बचाने के लिए मैं प्लान से ही आपको अंडरस्टैंड करा रहा हूं। देख सकते हैं T2.micro से नैनो, सॉरी फिर वही गलती होगी। देखो इस लोकेशन में हमने चेंज कर दिया, करना कहाँ है, यहाँ वाले को, तो इसलिए नैनो को पिक कर लिया दोबारा से। कोई नहीं, यहाँ से हटानी थी। चलो अब चला के देखो, हो गया। देखो ले लिया लार्ज। किसको उठाया इसने अभी, इसको उठाया, राइट। और अगर वैल्यू उसके अंदर मैंने रख दिया, फाइल अवेलेबल होने से नहीं, फाइल अवेलेबल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। वैल्यू होगी तो फिर वेरिएबल वाली फाइल को ओवरराइट मार देगा, है ना।
ध्यान रखना। चलो फिर से सेट कर लेते हैं। इंस्टेंस टाइप T2 डॉट मीडिया इमेज, परफेक्ट। अब क्या बताना चाहता हूं, देखो आपने ये जो TF var वाली फाइल बनाई है ना, टेराफॉर्म कहता है कि ये बाय डिफॉल्ट ना टेराफॉर्म नेम की ही पिकअप करेगा। मतलब TF var वाला एक्सटेंशन तो TF var होना ही चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये टेराफॉर्म डॉट TF var को ही पिकअप करेगा। अगर आपने ये नाम कुछ और रखा तो ये पिकअप ही करना बंद कर देता है। दिखाता हूं, देखो इसका नाम चेंज कर देता हूं मैं। क्या रख दिया मैं, डेमो डॉट TF var। वेरिएबल वाली फाइल का नाम कुछ भी रखो पिकअप कर लेगा, लेकिन वैल्यू वाली जो फाइल है ना, कह रहा है टेराफॉर्म डॉट TF var ही होना चाहिए। मैंने नाम चेंज कर दिया, अब ये पिकअप करना बंद कर देगा। देख लो भाई साहब, ये लो, किसको पिकअप कर रहा है पता है? देखो अभी दिखाता हूं। डेमो के अंदर क्या, देखो मीडियम है, पिकअप किसको कर रहा है? डेवॉप्स वाले को, वेरिएबल वाली फाइल को। जब वो नहीं मिलता तो इसको करता, देखो ये देखो कर लिया। लेकिन अगर आप कस्टम नाम, जैसे मैंने तो कस्टम नाम रखा अभी डेमो, इसी नाम पे चलाना चाहता हूं तो क्या करोगे? इसी नाम पे चलाना चाहते हो तो फिर ये कहता है कि आप एक पैरामीटर डिफाइन करें प्लान चलाते टाइम, टेराफॉर्म प्लान हाइफन वैर हाइफन फाइल, और जो भी नाम है ना वो नाम लिख दें बस। ये चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है, याद कर लेना दोस्तों। ये लो, अब कर लेगा ये। देखो कर लिया, ये उठा लिया मीडियम, ये लो पिक कर लिया मीडियम, परफेक्ट। चलो एक और तरीका है, मैं चाहता हूं ये हाइफन वैर हाइफन फाइल ये भी ना लगाऊं, तो इसके लिए तरीका पता है क्या है? फिर कहा जाता है कि तू नाम डेमो रख, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज कर दे, पता है क्या? डेमो के बीच में ना एक ऑटो वर्ड लगा दे बस, ये ले। अब वो अपने आप पिकअप कर लेगा, जैसे टेराफॉर्म डॉट TF var को पिकअप कर रहा था, अब इसको भी पिकअप कर लेगा, ऐसे बोलता है। तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है ना? अब दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ये लो। देखो उठा लिया। चल अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप वेरिएबल चाहें तो अपने टर्मिनल में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो टेराफॉर्म प्लान हाइफन वैर, ये लो, यहां पर भी डिफाइन करके अपना काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। ये लो, इमेज ले लेता हूं यहां से। तो ये भी एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये फिलहाल सबको ओवरराइट मार देगा। ये देखो, ये भी एक तरीका है। इस तरीके से भी, मतलब इतने सारे तरीके मैं इसलिए बता रहा हूं कि इंडस्ट्री में जाके अगर कोई पर्सन इस तरीके से चलाए तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी एक तरीका है, राइट? शॉर्ट टाइम, शॉर्टकट तरीका एक प्रकार से। मुझे देखो, एक मिनट, हाँ ठीक है, T2 डॉट नैनो ही मैंने दिया, उठा लिया। देखो अब इसको प्रायोरिटी दे दिया इसने, ये देखो। चलो वेरिएबल डिफाइन करने का यहां पर एक और तरीका है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। इन्वायरमेंट में भी आप सेट कर सकते हैं। कैसे?
एक्सपोर्ट tf_var_, अब वेरिएबल नेम यहाँ पे लिखिए, इंस्टेंस टाइप और वैल्यू यहाँ पे लिख दें। वैल्यू यहाँ पे लिख दिया मैंने इस बार m2.large, ये लो, ठीक है। ऐसे इमेज का भी tf var वेरिएबल नेम यहाँ पे आएगा ये तो रहेगा ही रहेगा प्री डिफाइंड, ध्यान रखना। इमेज अब थोड़ा सा ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलो चेक करना है तो भाई ऐसे चेक कर लो, tf_var_instance टाइप क्या आ गया देखो, ऐसे ही इमेज, परफेक्ट। चलो टेराफॉर्म प्लान चलाओ, अब देखो क्या पिक करता है। तो इसने t2.medium पिक किया, पता क्यों? क्योंकि वो फाइल पड़ी हुई है tf vars वाली, डेमो tf vars पड़ी हुई ना, इसलिए इसको पिक कर रहा है। तो हटा दो भाई, फाइल मत डिलीट करो, वैल्यू हटा दो उसके अंदर की, बस बात खत्म। अब देखो जो आपने अभी सेट किया ना वही पिक करेगा एक्सपोर्ट कमांड से। देखो ये देखो उठा लिया m2.large, परफेक्ट। चलो अब पता है क्या है, अगर आपने ये टर्मिनल को एक बार लॉग आउट कर दिया ना तो ये जो आपने सेट किया ना ये हट जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी है। अगर आप इसे परमानेंट करना चाहते हैं तो फिर ये पता क्या बोलता है, ये कहता है कि आपके होम अकाउंट में जो हिडन फाइल है ना .basrc, वहां जाके सेट कर दें। जो बंदे लिनक्स पढ़े उन्हें सब पता होगा मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। अगर परमानेंट चाहते हो तो, वरना दूसरे टर्मिनल में ये नहीं दिखने वाला। तो मैंने यहां से कॉपी किया, ये लीजिए, ऐसे एक और था ना, ये भी ले लेता हूं। चलो अब ये परमानेंट हो जाएगा। बोले तो टर्मिनल बंद करो, क्लोज करो, नंबर ऑफ टर्मिनल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं डुप्लीकेट खोलूं, कितना भी ओपन करूं, ये वर्क करेगा। पहले नहीं करता। चलो टेराफॉर्म प्लान चला के दिखा भी देता हूं। देखो हो गया m2.large। तो ये था दोस्तों टेराफॉर्म वेरिएबल का बेसिक टॉपिक। अभी एडवांस और भी हैं, राइट, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये था टेराफॉर्म वेरिएबल का बेसिक टॉपिक। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा, और इसी के साथ साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे टेराफॉर्म के वेरिएबल के एडवांस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।